कर्जे कैसे खत्म होंगे? पाकिस्तान की तारीख के सबसे ज्यादा कर्जे आपने लिए हैं। आपके मुंह से तो लफ्ज कर्जा अच्छा लगता ही नहीं शहबाज शरीफ साहब। यानी जितना कर्जा आपने ले लिया उतना कर्जा तो पाकिस्तान ने अपनी पूरी तारीख में लिया था। जितना कर्जा पाकिस्तान बनने से लेकर इनकी हुकूमत आने तक लिया गया 70-75 सालों में, उतना कर्जा गुज़िश्ता 3-3.5 सालों के अंदर शहबाज शरीफ साहब ने कल ही ले लिया। ये इन्होंने पाकिस्तान के अंदर नए से नया रिकॉर्ड खड़ा कर दिया। ये पाकिस्तान के साथ इन्होंने किया और वो कहते हैं जी हम कर्जे खत्म करेंगे सरमायाकारी लाने से। दर्जनों दौरे आपने गैर मुल्की किए हैं, 100 के करीब दौरे आपके रिपोर्ट हो गए ऑलमोस्ट। इतने मुल्कों में आप घूमे हैं, एक एक मुल्क में 3-3 4-4 दफा आप गए हैं। कौन सी आप बराह रास्त सरमायाकारी पाकिस्तान में लेकर आए? पाकिस्तान में कोई सरमायाकारी नहीं लेकर आएगा। यहां पे रूल ऑफ लॉ नहीं है, आपने अदलिया को कंट्रोल कर लिया। आजादी सारे राय नहीं है, आपने मीडिया को कंट्रोल कर लिया। यहां पे अमनो अमान नहीं है, दहशतगर्दी लगातार बढ़ती जा रही है और यह एस्टेब्लिशमेंट की घटिया पॉलिसियों की वजह से हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर कोई पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम नहीं है और यह भी आपकी वजह से हो रहा है कि सबसे मकबूल लीडर को आपने जेल में डाला हुआ है। तो जब तक ये चीजें चलेंगी पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं आएगी। मारक बलोच को देखें ना, वो इतनी बड़ी आवाज है पाकिस्तान की, बलूचिस्तान की, पाकिस्तान का सबसे बड़ा रकबे के लिहाज से सूबा है, वसाइल से माला माल है, उसकी इतनी बड़ी आवाज है। मारंग बलोच हाई कोर्ट 3 महीने तक उनका मुकदमे का फैसला सुनाती है और फैसले को महफूज रखती है। छोटा सा मामला है कि जनाब हमने इनको बंद किया हुआ है, वो एमपीओ के तहत बंद किया था, उनको उसके बाद छोड़ नहीं रहे और मामला जो है वो सारे वो काबिल जमानत है वो सारे मामला। तो हाई कोर्ट ने जनाब 3 महीने के बाद महफूज फैसला सुनाया और फैसला ये सुनाया कि दूसरी अदालत में चले जाओ। ये हालात है पाकिस्तान के अंदर। तो ऐसी हालत में कौन पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी लेकर आएगा? जब आप बार बार ये कहते हैं कि इंडिया के साथ भी हम जंग करेंगे, हम इधर भी लड़ाई करेंगे, हम अफगानों के साथ भी लड़ेंगे, हम हालते जंग में हैं, हम दुनिया की जंग लड़ रही है, तो दुनिया क्यों पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी लेकर आएगी? आपने तो पाकिस्तान के अंदर एक बिला वजह की जंग शुरू की हुई है जिससे पाकिस्तान काफी हद तक जान छुड़ा चुका था। अब नाजरीन ये एक और खबर है और ये खबर ये बता रही है कि स्टॉक मार्केट पाकिस्तान की एकदम बहुत नीचे गिरी है और उसकी जो वजूहात सामने आ रही हैं उसमें शहजाद पराचा साहब हैं जर्नलिस्ट, उन्होंने भी खबर दी है कि इतला ये मिली है कि गैर मुल्की सरमायाकारों ने भी स्टॉक में अपनी सरमायाकारी निकालनी शुरू कर दी है। मजीद ये कि पाकिस्तान ने टोटल बैरूनी कर्जा 138 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। इस कर्जे को कौन उतारेगा? अब गैर मुल्की सरमायाकार जब आपके स्टॉक एक्सचेंज में से पैसा निकाल रहे हैं तो इसका मतलब पता क्या है कि आपका क्रेडिट बिल्कुल खत्म हो गया। लोग आप पे और आपके मुल्क पे भरोसा ही नहीं कर रहे, आपकी हुकूमत पे भरोसा ही नहीं कर रहे और लोग पैसा निकाल के पाकिस्तान से बाहर लेकर जा रहे हैं और आप कर्जा रोल ओवर करने के लिए कभी 1 महीने का कभी 2 महीने का टाइम लेते हैं यूएई से, वो 2 अरब डॉलर के लिए। ये नाजरीन पाकिस्तान की इन्होंने माशी सूरत हाल कर दी है। तो ये कैसे बराह रास्त इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर लेकर आएंगे, ये बात समझ से बाहर है। नाजरीन पंजाब हुकूमत ने यानी कसम खा ली है कि इन्होंने अवाम को कुछ देना नहीं है और खुद इन्होंने अय्याशी करनी है। पहले इन्होंने जनाब जहाज की बात हुई, ये बड़ा लग्जरी जहाज लेकर आ गए। पूरा इंडिया इतना अमीर है, इंडिया के पास बहुत पैसा है।